हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई अभी चर्चे में है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीआई की स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और इससे जुड़ी वे कौन सी बातें हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थापना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार और घूसखोरी की जांच के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के प्रावधानों के तहत इस एजेंसी का संचालन किया। अभी भी सीबीआई का संचालन इसी कानून के तहत होता है। शुरू में तो इसके जिम्मे सिर्फ करप्शन के मामले थे, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला गया। 1963 में बदलाव। 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्तावना के तहत स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रख दिया। इसके संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे। उन्होंने 1963 से 1968 तक अपनी सेवा प्रदान की। विस्तार। 1968 के बाद के सालों में आर्थिक अपराधों के अलावा और अन्य अपराधों की भी जांच की खास आग्रह पर सीबीआई को दी जाने लगी। खास तौर पर धोखाधड़ी और अपराध के हाई प्रोफाइल मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिलने लगा। सीबीआई सक्षम और प्रभावी ढंग से काम कर सके, इसके लिए 1987 में इसकी 2 शाखाएं गठित की गई। एक शाखा भ्रष्टाचार निरोधी यानी एंटी करप्शन डिवीज़न और दूसरी स्पेशल क्राइम डिवीज़न थी। वर्किंग। अगर कोई राज्य सरकार किसी आपराधिक मामले की जांच का सीबीआई से आग्रह करती है तो सीबीआई को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के मुताबिक अगर राज्य या केंद्र सरकार सहमति से अधिसूचना जारी करती है तो सीबीआई मामले की जांच की जिम्मेदारी ले सकती है। भारत का सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट भी जांच का सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। सीबीआई भारत की आधिकारिक इंटरपोल यूनिट के तौर पर भी अपनी सेवा प्रदान करती है। शीर्ष जांच पुलिस एजेंसी होने के नाते जब इंटरपोल या इसके सदस्य देश आग्रह करते हैं तो सीबीआई किसी मामले की जांच करती है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी करती है। कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा सिफारिश किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल हो सकता है। साल 1997 से पहले सीबीआई निदेशक को सरकार अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकती थी। ऐसे में सीबीआई निदेशकों का स्वतंत्र रूप से काम करना संभव नहीं था। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सीबीआई निदेशक का कार्यकाल कम से कम 2 साल का कर दिया था, ताकि निदेशक स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीबीआई से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सीबीआई डायरेक्टर इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी जैसे डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजीपी का ट्रांसफ़र खुद नहीं कर सकता है। सीबीआई डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। यह रोचक बात है कि सीबीआई में एक भी आईएएस अधिकारी नहीं है, फिर भी यह डीओपीटी के अधीन है, जबकि डीओपीटी सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स की ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। सीबीआई अधिकारियों की कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में सीबीआई का कोई जिक्र ही नहीं है, फिर भी सीबीआई इसी एक्ट के तहत काम करती है। 1963 में होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव लाकर इसकी स्थापना की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्ते दोस्तों।